हेलो एवरीवन। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और अपनी फीमेल लीड हांजिन बच्चे को लेके अपनी बहन के घर पे आ जाती है। और वो जैसे ही घर पे आती है तो बच्चा इधर रो रहा होता है, मम्मी मम्मी बोल के पूरे घर में घूम रहा होता है। और वो घर को देखती है जो कि पूरी तरह से सुनसान होता है। और इधर बेबी अपने खिलौने के पास चला जाता है। हांजिन अपनी फीमेल लीड उस रूम में जाती है जो उसकी बहन उसके लिए डिजाइन किया था और देखती है कि बुक्स के अंदर लिखा होता है आई एम सॉरी उजू। और इधर उसे रोना आ रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तुम मुझे अपने वर्डन की तरह समझती हो, तुम्हारा ऑलरेडी बेटा है, उसको संभालो ना, तुम मेरे लिए क्यों जगह बना रहे हो इस घर में। मैं इस घर में कभी मूव नहीं करूँगी, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। और इधर हांजिन को सब याद आ रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और नोटिफिकेशन आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है बीएस फूड में, बस इंटरव्यू क्लियर करना है। और वो कहती है काश ये कुछ दिन पहले आ गया होता तो मेरी और मेरी बहन की लड़ाई नहीं होती और मैंने वो सब नहीं बोला होता जो मैंने मीन भी नहीं करती थी। और उससे याद आता है कि बचपन में भी उसने पूछा था क्या मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन हूँ। हांजिन अपनी बड़ी बहन से कहती है तुमने पूरी ज़िंदगी मेरा ख्याल रखा है, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम जो भी करना चाहो करो। तो उसकी बहन कहती है तुम इतनी बड़ी कब हो गई, सच में अब मैं तुम्हारी मॉम और डैड हूँ, मैं तुम्हारी केयर करूँगी। मैं तुम्हें बेस्ट नहीं दे सकती बट मैं प्रॉमिस करती हूँ अपना बेस्ट दूँगी। तुम अपने फ्रेंड्स को बुला लो, जिससे बुलाना है मैं सबको ट्रीट करूँगी, तुम्हें जो गिफ्ट देना है देंगे, तुम जिससे शादी करना चाहती हो कर लो, तुम्हारा हर खर्चा मैं उठाऊंगी। और इधर हांजिन प्रेजेंट में उसी रूम में रो रही होती है और बोलती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। तभी बेबी उजू रोते हुए आता है और उसे हक कर लेता है और वो भी जोर जोर से मम मम बोल के रोता है। इधर तेंग अपने फ्रेंड के पास आता है तो उसका फ्रेंड कहता है तुम वहाँ सोजू को लेके कैसे आए हो। तो वो बोलता है बस ऐसे ही, मैं हैप्पी था, मुझे क्लियरेंस मिल गया है, मैं मूव नहीं करने वाला हूँ, बस थोड़ा रेनोवेशन बाकी है और मेरी खुद की जगह होगी। फ्रेंड बोलता है तुम लास्ट टाइम भी सोजू को तब लाए थे जब तुम अपने भाई से मिले थे, तो बताओ क्या हुआ। तो वो बोलता है बस इस बार मैं फ्यूनरल से आ रहा हूँ, मैं वहाँ खड़ा था और सब मेरे भाई की तारीफ कर रहे थे पर मैं उसे तो नहीं जानता, सब रो रहे थे पर मेरी आंखों में थोड़ा सा भी आंसू नहीं था। मुझे तो फ्यूनरल के दिन पता लगा कि उसका एक बेबी भी है और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे रेज करूँगा। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो बर्डन उठाऊं। मैंने कभी किसी की केयर नहीं करी, मैं बचपन से अकेला था। पर एक चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि उसने लास्ट टाइम मुझे कॉल किया था पर मैंने पिक नहीं किया और मैसेज आया था कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या था। और वो बोलता है आई हेट रनिंग। और इधर घर की हालत दिखाई जाती है जहाँ हर तरफ टॉयज बिखरे हुए होते हैं, बेबी फूड सब जगह पर पड़ा होता है। हांजिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही होती है, साथ में बेबी के लिए खाना भी बना रही होती है और वो बेबी के लिए अलग अलग रेसिपीज भी सीख रही होती है और बीएस फूड के लिए भी, क्योंकि वहाँ वो फूड प्रोडक्ट डेवलप करेगी। और उच्चू को खाना खिलाती है पर वो मना कर देता है तो वो रिक्वेस्ट करती है, फिर वो मान जाता है और वो खुश हो जाती है। फिर दूसरा बाइट देती है तो वो थूक देता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सायन आ जाती है और उससे हक करने जाती है पर तेज में अटक जाती है और बोलती है घर की क्या हालत है और तुम दोनों इतने गंदे लग रहे हो। वो कहती है मुझे बताओ क्या करना है, मैं हेल्प करूँगी, मैं बटन्स प्रेस करने में अच्छी हूँ। और इधर दिखाया जाता है कि वो बेबी को शैम्पू कर रही होती है और बेबी टब में नहा रहा होता है और बताया जाता है कि सायन भी पीएस फूड में काम करती है। वो बोलती है मैं इनसाइड निकलवाती हूँ। तो हंजिन बोलती है हाँ फिर मैं इसे एफोर्ड कर पाऊँगी और इसे अच्छे से रेज कर पाऊँगी, मुझे उज्जू के लिए सब कुछ करना होगा। इधर हंजिन बोलती है कि इंटरव्यू के दिन इसका क्या करूँगी। तो सायन बोलती है मैं इसका लुकआउट कर लूँगी, तुम तो काम कर रही होगी, 1 घंटे में आ जाऊँगी। कुछ नहीं, मुझे बैंक जाना है और मुझे कुछ खाना भी है, ऐसे करके। और इधर अचानक बदबू आती है और बेबी वहीं पे पट्टी कर देता है और दोनों थक के काउच के ऊपर बैठ जाते हैं और काउच पे भी टॉयज भी पड़े होते हैं। और सायन बोलती है तुम सब कैसे मैनेज करोगी, मैं तो इतनी देर में ही थक गई। ये बच्चे दूर से एडोरेबल लगते हैं पर 24/7 इनकी एनर्जी मैच नहीं कर सकते, तुम ये सब
कर लोगी कि हांजिन बोलती है, हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बस एक बार ये हाथ वाला फ्रैक्चर ठीक हो जाए। सायन बोलती है, अभी तक उस बंदे ने कॉल नहीं किया जिसने तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर कराया कि नहीं, वो तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हांजिन बोलती है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो तो अभी मस्त लाइफ जी रहा होगा। और इधर दिखाया जाता है कि तेंग का नया घर बन रहा होता है और पूरी प्लानिंग चल रही होती है। और कंट्रैक्टर से बोलता है, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। कंट्रैक्टर बोलता है, टाइम ही लगेगा और रिस्की भी है, नीचे प्लम्बिंग पाइप से है, सरफेस नहीं खोल सकते। पर तेंग बोलता है, कुछ नहीं होगा, आप अपना काम करो, मैं देख लूँगा। मैं अपना परफेक्ट हाउस बनाना चाहता हूँ। और इधर सेकेंड में लेडी यूनसुन इंट्रोड्यूस होता है, फूड प्रोडक्ट्स बना रहा होता है और काफ़ी अच्छी कुकिंग करता है। डॉक्टर किम और सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाते हैं। और वो अपने फोरआर्म्स भी दिखा रहा होता है और कैजन बोलता है, आपको फोरआर्म्स दिखाने की क्या ज़रूरत थी। पर वो कहता है, फूड और फोरआर्म से ही काम हो गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे। और कहते हैं, वाह आप जीनियस हो, आपने इतनी जल्दी प्रोडक्ट अप्रूव करा लिया। और इधर बताया जाता है कि आज नए रिक्रूट्स आने वाले हैं और यूचुंग लिस्ट में हांजिन का नाम देखता है और लगता है दोनों की कोई पास्ट हिस्ट्री है, शायद दोनों ने पहले डेट किया होगा। और वो उसकी फ़ोटो देख के स्माइल करता है। इधर मेल लेडी काफ़ी हैप्पी होता है और अपने नए घर के लिए फर्नीचर ऑर्डर करता है। और आज इंटरव्यू का दिन होता है। हांजिन रेडी हो रही होती है और बोलती है, आज मुझे जॉब मिल गई तो मैं तुम्हें नया नया खाना खिलाऊंगी और मेरे पास पैसे भी होंगे। तभी सायन का कॉल आता है कि मुझे भूषण भेज रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा बस पागल हो गया है। अगर तुम बोलो तो मैं जब क्विट कर दूं या मॉम को बोलूं। पर हांजिन बोलती है, नहीं तुम अपनी ट्रिप पे फोकस करो, मैं कुछ मैनेज कर लूँगी। फिर वो बेबी के लिए किसी को ढूंढने की कोशिश करती है पर सब मना कर देते हैं। कोई इन-लॉज के घर आ रहा है तो कोई बिजी है, कोई डेट कर रहा है और वो काफ़ी सैड हो जाती है। अब वो इंटरव्यू के लिए टाइम भी कम है, क्या करूँ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। मैं उज्जू को बेबी को गिव अप कर रही हूँ। क्या, ऐसे कैसे कर सकती हो, बेबी को कैसे छोड़ सकती हो। और उसे लगता है कि कहीं उसे बेबी को जंगल में छोड़ दिया कि नहीं नहीं। और इधर वो फटाफट अपने बड़े भाई के घर पे आ जाता है। और इधर हांजिन बोलती है, सिर्फ 3 घंटे की बात है। कि तुम क्या बोल रही हो, तुम चाहती हो कि मैं किड की देखभाल करूं, केयर टेकर बन जाऊं जब तुम इंटरव्यू दे रही हो। हाँ मैंने सब ट्राई किया बट ये सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो रही है। तुम तो बेस्ट हो ना, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो, तुम और उज्जू की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तेंग बोलता है, केमिस्ट्री, हम दोनों डिजास्टर है। तभी उज्जू आता है और उसका पेन पकड़ लेता है और तेंग बोलता है, गेट अप, मेरी पेन छोड़ो। और हांजिन उज्जू को देखकर बोलती है, मत छोड़ना तुम। और फिर कहती है, देखो उज्जू तुमसे कितना अटैच्ड है, सच बोलूं तो तुम माइंड मत करना, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम और मैं मिलके उज्जू को रेज करें। कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने पहले ही बोल दिया है, मैंने उज्जू की केयर नहीं करूँगा और मैं इसका अंकल भी नहीं हूँ, मैं ऑर्फन हूँ। तो हांजिन बोलती है, देखो 3 साल हो गए हमें मिले हुए और आजकल के ज़माने में अगर लड़का लड़की 2 रात भी बिता लेते हैं साथ में तो उनके पीछे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तुम क्या बोल रही हो कि देखो मेरे हाथ की ये कंडीशन किसकी वजह से है, तुम्हारी वजह से। मैं उज्जू का इतना ख्याल रख रही हूँ, वो भी एक हाथ से, और तुम्हारे पास दोनों हाथ होते हुए भी तुम हेल्प नहीं कर रहे हो। और मैंने सुना है इस जॉब के काफ़ी अमेजिंग पर्स है, अगर मैंने इंटरव्यू मिस कर दिया तो उज्जू के फ्यूचर का क्या होगा। और इधर तेंग देखता है कि चारों तरफ सामान बिखरा हुआ होता है, टॉयज भी, खाना भी, क्योंकि उसको ओसीडी है और उसे सब क्लीन पसंद है। और हांजिन फेंक आंसू रो रही होती है, मेरे उज्जू के फ्यूचर का क्या होगा, क्या करूँ मैं। तेंग देख लेता है कि ये फेंक रो रही है। पहले वो इमोशनल हो रहा होता है, फिर बोलता है, तुम ही रेस करो, इससे तुम्हारे और इसके और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं है। और वो जाने लगता है। तभी हांजिन बीच में आके बोलती है, हम ब्लड से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, उजू से रिलेटेड है, और वैसे भी हमने एक दूसरे को क्या स्ट्रिप होते हुए देखा है। वो बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, ये सब कब हुआ। एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।